नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सत्वस्ताहो। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 6। थोड़ी नॉलेजेबल चर्चा है, जहाँ पर्याय का सामान्य विशेष बात चल रही है। कल बात हुई थी विश्व की प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है ना। उसमें सामान्य भी होता है और विशेष भी। तो द्रव्य सामान्य, जब द्रव्य को सामान्य कहते हैं तो गुण पर्याय विशेष कहलाते हैं। ठीक है। अब जब गुण को सामान्य कहते हैं तो पर्याय विशेष कहलाती है। और एक बात, पर्याय सदा विशेष ही होती है। ठीक है। लेकिन अकेली पर्याय जो वास्तव में वस्तु का विशेष है, इसको भी हम सामान्य विशेष बने देख सकते हैं। ठीक है। जैसे ज्ञान में सिर्फ जानना, मात्र जानना, जानना जानना, ये सामान्य, ये ज्ञान की पर्याय का सामान्य। स्व को जानना, कि पर को जानना, ये ज्ञान की पर्याय का विशेष। समझ आई बात। ऐसे श्रद्धा में भी लगा सकते हैं। श्रद्धा की पर्याय में सिर्फ विश्वास। किसका विश्वास? ये नहीं, अकेला विश्वास, ये श्रद्धा का सामान्य। सम्यक विश्वास और मिथ्या विश्वास, ये श्रद्धा का विशेष। समझ में आई बात। ऐसे चारित्र की पर्याय को भी देख सकते हैं। चारित्र की पर्याय में लीनता, स्थिरता, ये है सामान्य, चारित्र की पंक्ति का सामान्य। और विशेष क्या? राग द्वेष, ये विशेष। वीतरागता, वो विशेष। ये चारित्र की पंक्ति के विशेष हैं। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ जो विषय चल रहा है वो ज्ञान का विषय चल रहा है। तो ये ज्ञान में घटित कर रहे हैं सामान्य और विशेष। तो कल खास बात क्या आई? खास बात ये आई कि ज्ञान प्रति समय जानने का कार्य करता है। ठीक है। ज्ञान प्रति समय जानने का कार्य करता है। अब जानने का काम करता है, ये सामान्य। इस सामान्य से ध्रुव सामान्य की पहचान हो जाती है। किसको जान रहा है, कम जान रहा है, ज्यादा जान रहा है, इससे क्या प्रयोजन है? तो को जान रहा है कि पर को जान रहा है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? बस इससे ये बात प्रसिद्ध होती है कि जहाँ जानना विशेष है वहां जीव सामान्य है। क्या बोला? जहां पर जानना विशेष है वहां पर कौन है? जीव सामान्य। जहां मिठास विशेष है वहां पर क्या है? चीनी सामान्य। समझ में आ रही है बात। तो नहीं नहीं, आप तो हमें ज्ञान का स्वरूप और बताओ कि ज्ञान किसको जानता। तो कहेंगे ज्ञान सबको जानता है, छह द्रव्यों को। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सबको जानता है। लेकिन इससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। प्रयोजन की सिद्धि किससे होती है? कि वो ज्ञान ऐसा जानता है कि मैं जीव हूं और मेरे अलावा सब पर हैं।
तो स्व को स्व और पर को पर जाने, ऐसे ज्ञान से प्रयोजन की सिद्धि होती है। ख्याल में आ रही है बात? अपने को स्व जाने और जो झलक रहा है उसको पर जाने, तो प्रयोजन की सिद्धि होती है। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान में सदा ही अर्थ विकल्प होते हैं। अब ये एक नई चर्चा आ गई। तो अर्थ विकल्प मतलब कि अर्थ मतलब वस्तु, कोई भी पदार्थ, और वो ज्ञान में जानने में आता है, उसका नाम है अर्थ विकल्प। समझ में आई बात? ये चारित्र की परिणति वाले विकल्प नहीं। ज्ञान का नेचर विकल्पात्मक है। केवली परमात्मा का ज्ञान भी विकल्पात्मक है। हम विकल्प नाम से घबरा जाते, केवली को भी ज्ञान में विकल्प। तो ये मन वाले विकल्प नहीं, राग द्वेष वाले विकल्प नहीं। ज्ञान का नेचर है सबको न्यारा न्यारा जान लेने का, उसका नाम है विकल्प। जो दर्शन उपयोग है वो निर्विकल्प है, वो ज्ञान उपयोग है उसका नेचर विकल्पात्मक है। समझ में आ रही है बात? उसको यहाँ पर अर्थ विकल्प बोल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे चारित्र की परिणति में वीतरागता को निर्विकल्पता कहते हैं, वो अलग मैटर। लेकिन दर्शन उपयोग का नेचर ही निर्विकल्प है, मतलब निराकार। जो भिन्न भिन्न आकारों को नहीं जान सकता उसका नाम है निर्विकल्प। तो दर्शन उपयोग निर्विकल्प होता है और ज्ञान उपयोग सविकल्प होता है। ये चारित्र की परिणति वाले निर्विकल्प सविकल्प की बात यहाँ पर नहीं है। समझ आ गई बात? कोई टेक्निकल बात है, अपने भगवान ने बताई है, ये वाली बात है। समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? ऐसी चर्चा थोड़ी सी रूखी सी लगने लग जाती हैं, है ना? कुछ करने धरने की, हटाने मिलाने की बात करो तो हाँ हाँ हाँ, ये बात है, ये बात है, ऐसा। ठीक है, अभी सुनो। कह रहे हैं बाबूजी स्पष्ट कीजिए आकारों का अवभाषण। सुनिए पहले खूब अच्छी तरह से ध्यान से। प्रथम तो अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अर्थ का विकल्प मतलब अर्थ का जानना, किसी भी वस्तु का जानना। अर्थ का विकल्प वो ज्ञान है। अर्थ का अर्थात पदार्थ का जानना। तत्वार्थ, अर्थ मतलब वस्तु। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, और जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये सब अर्थ हैं। क्या बोला? जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये क्या है? अर्थ। अभी तो इनको तत्वार्थ कहते हैं, अर्थ। पर इनका स्वरूप तत्व, तो तत्वार्थ हो गया। जीव तत्वार्थ, अजीव तत्वार्थ, शॉर्ट में बोलते हैं अजीव तत्व, जीव तत्व, आशव तत्व, ये शॉर्ट में बोलते हैं। पूरा नाम क्या है? आशव तत्वार्थ, संवर तत्वार्थ, मोक्ष तत्वार्थ। तो मोक्ष तत्व और पूर्ण सुख उसका तत्व, तो बनता है मोक्ष तत्वार्थ। समझ में आ गई बात? ऐसा। और इनका जानना तो है अवभाषण। उसको ही कह रहे विकल्प, उसी को कह रहे ज्ञान, उसी को कह रहे हैं प्रतिभास। ठीक है? तो ये पहले ज्ञान कह दिया ना, ये ध्यान में रखने की बात है। एक दो लाइन छूट गई है ना। अर्थ क्या है? स्व पर के विभाव पूर्वक अवस्थित विश्व वह अर्थ है। उनके आकारों का ज्ञान वह विकल्प है। अब भाषण की जगह क्या रखा? ज्ञान। उनके आकारों का ज्ञान वह विकल्प है। अब आकारों का मतलब उनके स्वरूप का ज्ञान। ठीक है? वह विकल्प है।
तो ये पहले ज्ञान कह दिया ना, ये ध्यान में रखने की बात है। प्रथम तो अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अब अर्थ विकल्प का अर्थ करते हैं कि अर्थ माने तो पदार्थ, और विकल्प माने उनका प्रतिभास। हो गई ना क्लियर बात एकदम। तो दूसरा प्रतिभास कहाँ से लाएंगे हम ज्ञान के अतिरिक्त? ये लब्धि उपयोग की लगातार बात चल रही है, वहीं से लौट के फिर आ रही है। उसके अतिरिक्त दूसरा प्रतिभास नहीं होता। और जो स्वच्छत्व प्रकाशकत्व जो शक्ति है, वो भी सब ज्ञान के ही विकल्प है, अर्थात ज्ञान के ही भेद हैं। ये स्वच्छत्व प्रकाशकत्व शक्ति है ना, ऐसे डिवाइडेशन करते हैं। स्वच्छत्व मतलब जो अपने में अपने अपना जानना हो रहा है वो स्वच्छत्व, और पर का जानना हो रहा है सो प्रकाशकत्व। आखिर ये ज्ञान की ही हो गई ना। 43 शक्तियों में कितनी शक्तियां ऐसी हैं जो ज्ञान से ही रिलेटेड हैं? सुमन जी भाई साहब ने छांटा है 43 शक्तियों में ज्ञान से रिलेटेड कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है। सर्वज्ञत्व शक्ति, ये ज्ञान से रिलेटेड है। ज्ञान की पूर्णता होना, वो सर्वज्ञ है। अब ये शक्ति कौन है, तो अलग से कह दी, ज्ञान गुण की ही तो पर्याय है, पूर्ण शुद्ध पर्याय सर्वज्ञता। तो अलग से कह दी सर्वज्ञत्व शक्ति। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो ज्ञान से रिलेट करती हैं। और दर्पण के निज विस्तार की भांति, जैसे दर्पण के निज विस्तार में सौर पर का आकार एक साथ प्रकाशित होता है, होते हैं, उसी प्रकार देखो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। क्या? कि प्रकाशन तो स्व पर प्रकाशन एक साथ होता है, ये वस्तु स्वरूप है। लेकिन छायोक्षम्य ज्ञान के द्वारा जानना एक समय में एक का होता है। ये दोनों बातें अलग हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे दीपक एक समय में दोनों को प्रकाशित करता है, अपने को भी और पर को भी। ऐसे ही ये ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। अकेला ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ये भी समझने की बात है। श्रद्धा स्वपर प्रकाशक नहीं, चारित्र स्वपर प्रकाशक नहीं। और सुनो ध्यान से, जीव द्रव्य भी स्वपर प्रकाशक नहीं। और सुनो ध्यान से, ज्ञान गुण भी स्वपर प्रकाशक नहीं। अकेली ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक। एक बात। दूसरी बात, परंतु क्षयोपम ज्ञान में एक समय में एक का जानना होता है। और केवली परमात्मा का ज्ञान स्वपर प्रकाशक भी है, और एक ही काल में स्वपर प्रकाशन उनकी केवल ज्ञान की पर्याय में चल भी रहा। ये डिफरेंस। और ये अच्छा ही है। ये क्या है? ये अच्छा ही है। नहीं तो हम आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। उनको पूर्ण वीतरागता है ना, तो स्व पर प्रकाशन हो एक साथ तो कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ राग है ना, और स्व पर प्रकाशन एक साथ हो तो दुख भी चलता रहेगा और आनंद भी चलता रहेगा। और एक ही काल में एक होता है ना, तो जिस समय आत्मानुभूति होती है उस समय अकेला आनंद होता है, और राग लब्धि में रहता है। समझ आ रही है बात? ये अच्छा ही है। मतलब हम रसगुल्ला खा रहे हैं और उसमें कंकड़ भी है, तो हमें रसगुल्ला और कंकड़ दोनों एक साथ ज्ञान होएगा, तो हमें रसगुल्ला बेकार हो जाएगा, रसगुल्ले का मजा। समझ में आ रही है बात? मिर्ची भी है और रसगुल्ला भी है, तो बेकार हो जाएगा ना मजा। या मिश्री, उसको मिर्ची को गोड़ करके, कंकड़ को गोड़ करके अकेले रसगुल्ले का स्वाद लिया जा सकता है, ये अच्छाई है। केवली परमात्मा को मुख्य गौड़ करने की व्यवस्था है नहीं उनकी पर्याय में, और नहीं है तो ये अच्छाई है उनके लिए, उनको जरूरत नहीं है। क्यों? राग ही नहीं उत्पन्न होता।
राग खत्म हो गया, कुछ भी झलको, राग खत्म हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रकृति में जो कुछ होता है वो भलाई है, सब अच्छा ही है, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, उसी प्रकार जिसमें एक ही साथ सौ पराकार अभाषित होते हैं, ऐसा अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। ये केवल ज्ञान की अपेक्षा लिया है, कह रहे हैं ना एक साथ अभाषित होते हैं, तो ये केवल ज्ञान की अपेक्षा। देखो तुरंत क्लियर, क्योंकि केवल यही कह देते कि एक में प्रतिभास हो तो वहां केवल ज्ञान का परिहार हो जाता है। केवल ज्ञान में तो सब स्तर पर एक साथ ही प्रतिभाषित होते हैं, लेकिन क्षयोक्षम दशा में एक साथ प्रतिभाषित नहीं होते, इसमें कोई भी दोष नहीं है। और ये तो अपन ने प्रैक्टिकल बहुत सारे एग्जाम्पल देखे उस दिन, है ना, कि अभी अपन वो क्या बोलते हैं उसको, शिकंजी पी रहे, है ना, तो पता चल जाता है ना कि इसमें इसमें मिठास प्रॉपर है कि नहीं, इसमें नींबू प्रॉपर है कि नहीं, ये पता चल जाती है ना मुख्य गौर करके, ऐसा। ठीक है, देखो, विश्व है ना, विश्व, विश्व तो सारा ही केवल ज्ञान का विषय होगा ना। ये समस्त पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय, ये विश्व लब्धि का भी जो अपन सोचते हैं ना, प्राय सुनने में आता है कि लब्ध पर्याय अलग चलती, तो ये सही नहीं है। ये लब्ध पर्याय अलग नहीं चलती। देखो, ज्ञान की पर्याय मैंने बहुत पहले से सुना था कि प्रत्येक ज्ञान की पर्याय अपने पूरे वैभव को लेके उत्पन्न होती, पूरे ही वैभव को लेके। तो उस उत्पन्न होती हुई पर्याय में पूरी रिफ्रेश की हुई लब्धि और उपयोगात्मक किसी का ध्यान। समझ में आ रही है बात? हर टाइम रिफ्रेश होती हुई लब्धि, अपन मोबाइल को रिफ्रेश कर लेते ऐसे। और उपयोग किसी एक समय में एक को जानने वाला उपयोग, सरल बात है। छह छह खिड़कियां हैं रूम में, उसमें शक्ति सबको जानने की है, लेकिन एक समय में एक खिड़की पे खड़ा है। बस इतनी सी बात। आप लब्धि को हटा दो, एक समय में एक को जाना, बाकियों का जानना हो ही नहीं रहा, बिल्कुल सर्वथा नहीं हो रहा, सर्वथा। तो फिर वो एक इंद्रिय हो जाएगा, फिर संगी पंचेंद्रिय पने का क्या होएगा? कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए, हेतु लगाने चाहिए। तो जब रसना इंद्रिय को जानेगा तब रसना, तो तब दो इंद्रिय कैसे बोलेंगे? तभी एक ही इंद्रिय, कभी इससे एक इससे इससे नहीं, वो संगी पंचेंद्रिय। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। दीदी, ल- हम्म। ये जो ज्ञान की अपेक्षा लब्ध शब्द यूज किया, तो लब्ध भी कई बार उघाड़ शब्द का उपयोग होता है। तो उपयोग और लब्ध दोनों उघाड़ रूपी होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा अच्छा। क्षयोक्षम है, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। कंप्लीट क्षयोक्षम है। बराबर, ओके। वो संगी पंचेंद्रिय जितना है कि असंगी जितना है ना, कि चार इंद्रिय जितना है, ये चार इंद्रिय है, वो भी एक समय में एक कोई जानेगा, लेकिन उसकी लब्धि कितनी है चार इंद्रिय रिलेटेड, ऐसा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो लब्धि और उपयोग है वे दोनों पर्याय के ही धर्म है, लेकिन उनका कहना है कि अगर पर्याय रूप हो तो फिर लब्ध में और उपयोग में फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि उपयोग तो परिणमन रूप चलता है, और लब्ध है वो भंडार स्टॉक में पड़ा है। तो वो स्टॉक में पड़ा रहता है, तो फिर भेद कहाँ रहा, अगर लब्ध की भी पर्याय चलती हो तो। वो क्या कह रहे हैं, जैसे ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण निष्क्रिय है,
तो ऐसे लब्धि हो गई, और ज्ञान जिसको जान रहा है वो उपयोग हो गया। ऐसा नहीं है, जितना क्षयोपम है वो लब्धि उपयोग एट अ टाइम, एक ही काल में। तो पूरी ज्ञान की पर्याय। ऐसा समझ लो, मुझे क्या एग्जाम्पल बन रहा है कि जैसे आजकल तो जमाना बन गया ना, क्या, आज हमारे हाथ में एक मोबाइल है, तो हमारे मोबाइल में लब्धि भी है और उपयोग भी है। नहीं, पेटीएम है ना, पेटीएम हमारे वॉलेट में कितना पैसा है, पूरा है मान के चलो। यूज कितना करेंगे कि भाई सब्जी ली तो 100 रुपए, तो 100 रुपए पेटीएम कर देंगे, बाकी लब्धि में हमारे वॉलेट में पूरा पैसा है अभी भी। समझ में आ रही है बात? ऐसा समझ लो। तो ऐसा नहीं है कि लब्धि तो घर है और वो उपयोगात्मक वो परिणमन रूप मोबाइल में, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है? समझने के लिए दृष्टांत है। आजकल वो समझ लो, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड समझ लो, यूज हम उतना कर रहे हैं, उसमें पैसा पूरा है हमारा। तो एक साथ चलते हैं कि अलग अलग चलते हैं वे दोनों? फिर मतलब ही क्या हुआ उसका? ये समझने की बात। तो फिर उसमें और लब्धि में फेर कहाँ रहा? लेकिन उपयोग में जैसे लब्ध अर्थात क्षयोपम है, उसमें कितना जानने की शक्ति है, क्षयोपम है, तो वो तो बहुत है। और जानना बहुत कम पदार्थ का मान है, एक एक के सहारे जानता है। लेकिन जो वो पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है वो उपयोग है। ऐसा नहीं है कि केवल इस स्पर्शन इंद्री का ही एक अंश रूप ज्ञान प्रकट हो रहा है, बाकी सब लब्ध है, ऐसा नहीं है। वो पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है। क्या बोला? प्रवृत्ति पूरी है, संगी पंचेंद्रिय, जिसको बोल रहे हैं लब्ध पूरा रिफ्रेश होते हुए उत्पन्न हो रहा है, लब्ध। और उपयोग किसी एक का, वो एक ही पर्याय है, एक ही पर्याय, दो पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय में दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसा। वो पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है, पूरे ज्ञान की प्रवृत्ति है, जितना विकास है ना, वो पूरा ज्ञान केवल उस समय एक को, सो को या पर को जानने रूप प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा। ज्ञान पूरा है, उपयोगात्मक कभी सो है और कभी पर है। ठीक है? इसका कोई अलग अंश पड़ा हो ज्ञान का, और उसमें से थोड़ा सा अंश जानने रूप हो, रूप अर्थात पर्यारूपण में तो रहा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है? हो गई बात क्लियर? पूरा ज्ञान माने एक इंद्री का व्यापार जब चलता हो, तो पूरा ज्ञान का, फिर से वही बात पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, एक इंद्री का जान पाना वो पूरा ज्ञान नहीं है। वो उसका कितना क्षयोपम है वो पूरा ज्ञान। जाने भले अल्प को। अरे हमने 100 रुपए की सब्जी खरीदी, तो हम क्या सिर्फ 100 रुपए वाले हैं क्या? ये हम तो अरबपति खरबपति हैं। अभी हमें जरूरत 100 सब्जी खरीदने की पड़ रही है, तो मैं 100 रुपए की खरीद ली बस। तो जिस समय इनने 100 रुपए की खरीदी, बहुत गरीब है बेचारे, 5-10 हजार रुपए की सब्जी खरीदे तो हजारपति, 1 लाख की सब्जी खरीदे तो लखपति। ऐसा होता है क्या? अरे जितनी जरूरत है उतनी खरीद रहे हैं, बाकी लब्ध में है हमारे। समझ में आ रही है बात? ऐसा। फिर से एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले भी दिया था। जैसे वो विद्यार्थी कविता सुनाता है, तो वो बाकी ज्ञान उसने धर रखा है क्या भंडार में? बाकी पुस्तक की बाकी जो कविताएं हैं, उसका ज्ञान उसे भंडार में रख रखा है, और थोड़े ज्ञान से वो प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसा नहीं है। उस पूरे ज्ञान से वो एक कविता सुना रहा है,
तो दूसरी कविता भी पूरे ज्ञान से ही सुनाएगा, फिर तीसरी भी पूरे। ओ है उपलब्ध सब है, लेकिन सुना सकता है एक समय में एक को, सुना सकता है एक समय में एक को। देखो अभी है ना, भाई साहब का एक प्रवचन आया था, उसमें इंद्रियों से रिलेटेड बहुत अच्छी चर्चा थी। क्या चर्चा थी? कि हम ये समझ रहे हैं क्या, कि इंद्रियां रहें तो अच्छा। क्या समझ रहे हैं? इंद्रियां रहें, बोलो अभी तक। अब तो बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, सारी इंद्रियां सुरक्षित रहें, तभी तो हम सुन पाएंगे। अब बड़े बुजुर्गों को यही यही दुखी होते देखा जा रहा है। क्या करें बहू, पहले तो हम खूब चल लेते थे, अब चला ही नहीं जाता। कितने दिन हो गए मंदिर ही नहीं गए, अब तो मैं दिखना बंद हो गया, अब तो हम जिनवाणी पढ़ ही नहीं पाते। समझ में आ रही है? वो पहले पढ़ लेते थे, अब तो जितना याद है वो ही गुनगुना लेते। अब तो हम सुन ही नहीं पाते, अब कोई प्रवचन लगा दे तो हम सुन नहीं पाते। अब हमें जितना याद है बस वो ही बोलते रहते। समझ में आ रही है बात? तो कैसा लगता है कि इंद्रियां हो तो भला है। और फिर आपस में एक दूसरे को बहुत बुद्धि देते हुए सुनने में आते हो, भैया ऐसा है कि शरीर के बिना थोड़ी कोई धर्म होता है, इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या बोला? क्या करना चाहिए? शरीर का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अब ये क्या डिमांड कर रहा है, इसको ये नहीं पता कि ये इंद्रियां यदि नहीं होती तो हमें केवल ज्ञान होता। समझ में आ रही है? जिस समय ये इंद्रियां हैं, उसी उसी समय, जिस समय ये इंद्रियां हैं, उसी समय इन इंद्रियों के कारण हमारी केवल ज्ञान शक्ति रुकी हुई है। हम इंद्रियों के पोषण में लगे हैं, जो जिसके कारण हमारी पराधीनता चल रही है, कि एक समय में एक ही इंद्रिय संबंधी ज्ञान होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर वो व्यक्ति कमरे में बंद नहीं होता तो सबको जानता। कमरे में बंद है तो एक समय में एक खिड़की पे जा सकता है। ख्याल में आ रही है बात? तो ये क्या डिमांड करता रहता है हर समय? इंद्रियां सही रहें, इंद्रिय के विषय हमको मिलते ही रहें, और तू है कौन ये पता नहीं। और जबकि उन इंद्रियों के कारण एक तो क्या हो रहा है, मति शुद्ध ज्ञान की परिभाषा क्या है? आद्य परोक्षम। मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, इंद्रिय मन के बिना नहीं हो सकता। तो इंद्रियां ज्ञान को रोक रही हैं कि ज्ञान करा रही हैं? एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है वो अज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? लोक में भी इंद्रियां क्या दिखाती हैं? लोक में भी उल्टा उल्टा दिखाती हैं। उद्गल दिखाती है। उद्गल दिखाती हैं और उल्टा दिखाती हैं। समझ में आ रही है बात? ट्रेन चल रही है और दिख क्या रहा है? पेड़ चल रहे हैं, घर चल रहे हैं। दिख रहा है घर चल रहे हैं, और ज्ञान क्या कह रहा है? ट्रेन चल रही है, घर नहीं चल। दिख रही है चिड़िया, आंख से दिख रही है चिड़िया, और ज्ञान क्या कह रहा है? चिड़िया नहीं है, हवाई जहाज है बहुत बड़ा। तो इंद्रियां तो विपरीत दिखाती हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये इंद्रियों के कारण
आद्य परोक्षम। ये इंद्रियों के कारण ही एक समय में एक को जानता है, और हम इंद्रियों के पोषण का विचार करते रहते हैं। और धर्म किससे होएगा? इंद्रियों से। देखो, पैर होंगे तभी तो तीर्थ यात्रा कर सकेंगे, पैर नहीं होंगे तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे? कितनी सही बात है। पूछो, तीर्थ यात्रा धर्म है कि परिणति में औपशमिक भाव धर्म होता है? मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान श्रद्धान के लिए कितने पैरों की जरूरत है? बोलो। मैं आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान श्रद्धान और आनंद के लिए कितनी आंखों की जरूरत है? कोई नहीं चाहिए, आंखें नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ जी। इससे नहीं मैं होता। आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान श्रद्धान आनंद के लिए कितने कान की जरूरत चाहिए? कोई कोई की नहीं। अच्छा, शुरू से तत्व ज्ञान किया नहीं, हम्म, और शरीर की क्रिया को धर्म समझा। अब वो शरीर की पराधीन क्रिया है। अब जिसको हमने धर्म समझ रखा था ना, जिन क्रियाओं को, वे क्रियाएं धर्म थी नहीं। और अब वो शरीर की पराधीन क्रिया से वो क्रियाएं अब होती दिखाई दे नहीं रही। तो क्या समझ में आती है? हमारा पूरा धर्म पानी में चला। कि तुम्हारे पास धर्म होता तो जले जाता ना पानी में, था ही नहीं। और जिसने सचमुच में धर्म किया, जिसने सचमुच में धर्म किया, तो इंद्रियां शिथिल होते हुए जानकर वो कितना निश्चिंत है। हमें तो पता था इंद्रियों का स्वरूप यही है, और इंद्रियों का स्वरूप ऐसा होने पर भी मैं परिपूर्ण हूँ और आनंद है। पंडित साहब कहते हैं, इस शरीर में इतनी भी ताकत न बचे कि करवट ले सकें, उस काल में उपयोग में इतनी शक्ति है कि वो उपयोग पलट सकता है। करवट नहीं पलट पा रहा शरीर, लेकिन आत्मा में उपयोग पलट सक रहे। ख्याल में आ रही है बात? और चलते रहते हैं ऐसे व्यवहार ने के कथन, उसी को परमार्थ समझ के बैठता। भाई शरीर तो अच्छा रहना चाहिए, शरीर तो अच्छा रहना चाहिए। बोले मुंह पे मक्खी, मक्खी बैठी हो, और उसको उड़ाने की हाथ में शक्ति नहीं बची, उस काल में कर्मों को उड़ाने की शक्ति आत्मा में पूरी है। बोलो। हम अपनी शक्ति को किससे नापते हैं? शरीर से। शरीर सही चाहिए, आत्मा जानने के लिए शरीर सही चाहिए, धर्म करने के लिए शरीर सही चाहिए। बात अंदर ही थी। कैसे विपरीत विपरीत सोच बनी रहती है। क्या बोल रहे हैं वो श्रीमद रायचंद जी? क्या कुछ भी होए, माया न वर्ते रोम में। एक एक रोम रोम में माया न हो। क्या ये मैं हूँ, शरीर मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे। बोलो। ये कह रहा शरीर सही बना रहे, शरीर से धर्म होता ही नहीं, औपशमिक भाव से धर्म होता है। ख्याल में आई बात? यहाँ तो कह रहे हैं आत्मा की पर्याय है औदिक भाव, शुभ भाव, मंद कषाय रूप भाव। जब उनसे ही धर्म नहीं होता, तो ये अत्यंत अभाव वाली चीज से धर्म कैसे होएगा? बोलो। इसका तो मेरे में अत्यंत भाव है ना, इससे धर्म कैसे होए? इस शरीर की क्रियाओं से धर्म कैसे होगा? भले भी शरीर की क्रियाएं पैरेलल होती हैं, पर उससे धर्म नहीं हो रहा। क्या बोला? जब तक देह है, तो देह की भी निमित्त नैमित्त रूप से देह की भी क्रिया हो रही हैं। तो देह की क्रिया से धर्म होता है? अरे, न देह की क्रिया से पाप होता है, न देह की क्रिया से पुण्य होता है, और न देह की क्रिया से धर्म होता है। समझ में आई है बात? ये इसका सहायक कहाँ है ना, सहायक तो कहाँ है। ये धर्म में सहायक है। कह रहे हैं कि बहुत सारी
चर्चाएं व्यवहारने से निबद्ध है जिनवाणी। व्यवहार कहाँ है मतलब परमार्थ नहीं। व्यवहार कहाँ है तो हमने दो मार्ग निकाल लिए, एक निश्चय मार्ग है और एक व्यवहार से, तो ये भी है। व्यवहार से कह रहे हैं है नहीं। और क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा अभी शरीर का लक्ष्य होएगा तो अभी तुमको राग द्वेष उत्पन्न होंगे, तुम्हारी रही बची स्वाध्याय भी चली जाएगी। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि रागी जीव है, राग की प्रचुरता है इसलिए। नंबर एक। नंबर दो, उपदेश ही तो है ध्यान रखो। कितना ध्यान रख लेते हैं? कितना ध्यान रख सकते हो बोलो? एक बार ध्यान रख सकते हैं तो फिर हमेशा ध्यान रख लो। बालक बने रहो, युवा ही बने रहो, वृद्ध होने ही मत दो। क्यों? अगर व्यवहार से भी ध्यान रख लेते हैं तो फिर युवा ही रहने दो, वृद्ध मत होने दो, कि ध्यान रख लेंगे ना अपन। पर दीदी, हम्म। हम कहते हैं ना कि दुर्लभ मनुष्य भाव मिला। हम हम्म। एक इंद्रिय में से पंचेंद्रिय हुए, तो हम्म। हमारी इंद्रियों की हम इंद्रियों वाले नहीं, हम इंद्रियों का इतना महत्व नहीं है, पर इंद्रियों से तो होता है ना दीदी। हम्म। तो वो बात चल रही है कि इंद्रियां निमित्त मात्र ही तो हैं। देखो, सबके कान खुले, सब रोज रोज स्वाध्याय सुनते हैं, और ये जिनवाणी पूरी रोज पढ़ रहे हैं, और सबकी आंख खुली है, देख रहे हैं। पर जितना पेज पढ़ रहे हैं उतना ज्ञान पूरा हो रहा है ना लगातार, जितना सुन रहे हैं उतना। तो कितनी मदद कर रही हैं इंद्रियां, बताओ? अब जितने कितने पेज हो गए, 132 हो गए। और एक एक आंख से एक एक लाइन, एक एक शब्द सब देख देख के अपन आए हैं, तो इतना पूरा ज्ञान हो गया ना, इंद्रियों से ज्ञान होता है। उस समय होता बोलो। है। तो उस समय भी नहीं होता, वो उपस्थित होती है बस। कितना सरल एग्जाम्पल है। एक खिड़की पे खड़ा हुआ वो व्यक्ति देख रहा है, तो खिड़की से देख रहा है ना, अपन क्या बोलते हैं, हमने आपको खिड़की से देखा। तो खिड़की ने कितना मदद किया देखने में? आंख से देखा कि खिड़की से देखा दृष्टांत में? आँख से देखा, खिड़की आंख ने से कुछ खिड़की ने नहीं देखा, कितनी किया। मदद की? आंख से देखा पर खिड़की थी तब देखा। खिड़की थी बस, उपस्थित थी बस, वो दिखाने में कोई मदद तो नहीं कर दी। ऐसा। ठीक है, समझना बहुत गंभीरता से। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, और हम निमित्त बोलते हैं और उसको उपादान समझे बैठे रहते हैं। बोलते निमित्त है और समझते उपादान है, यही तो मिथ्यात्व है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान की क्या कीमत बचती है, ज्ञान की क्या कीमत है? इंद्रियां दिखाती हैं तो कोई कीमत नहीं बचती ज्ञान की। महिमा है ज्ञान की। महिमा ज्ञान की ऐसी है कि ज्ञान होएगा तो वो इंद्री खुली मिलेगी आपको, ऑटोमेटिक। योग्यता के अनुसार निमित्त होता है, निमित्तों से योग्यता डेवलप नहीं की जा सकती। लिख लो बहुत बोल्ड लेटर्स में, बहुत बहुत बढ़िया दीदी। निमित्तों से योग्यता डेवलप नहीं होती, नहीं की जा सकती। बहुत बढ़िया। लिख लो, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो। रोज तो एग्जाम्पल आता है, आंख खुली है और ज्ञान ही नहीं हुआ। अभी सुनते सुनते बोलते हो ना सबके सब, क्या कि अब एक बार दीदी फिर से बोलना, फिर से बोलना। क्यों? कान तो खुले हैं, फिर काय को फिर से बोलना?
कितनी बार मैंने, मेरी अनुभूति से बता रही हूँ मैं, कि जैसे अपन प्रवचन सुन रहे हैं, है ना, और वो सेंटेंस पूरा हुआ, अरे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस हो गई, तो उसको बैक किया, 10 10 सेकंड 20 सेकंड बैक किया, और फिर चालू हुआ, और फिर उपयोग कहीं और चला गया, फिर नहीं सुन पाए उसको, और फिर वापस बैक किया। समझ में आ रही है बात? और तब बुद्धि पूर्वक विचार किया कि उपयोग इधर उधर नहीं जाने देंगे। पता चला तीसरी बार में भी नहीं सुन पाए, फिर चौथी बार बिल्कुल सेंट्रलाइज होके। हाँ जी। क्यों? बार बार तो कान भी खुले हैं, और बार बार अपन उसको बैक कर रहे हैं, तो सुनाई क्यों नहीं दे रहा? हम्म, योग्यता कहाँ से आ जाएगी? शब्दों से योग्यता नहीं आती, कान से योग्यता नहीं आती, हम्म, क्षयोपशम से भी योग्यता नहीं आती। योग्यता पड़ी हुई है ज्ञान में। कब हम्म, कौन सा कितना गे बनेगा, अनादि अनंत फिक्स है। ये कितना आनंद का मामला है ये। हाँ जी। ये स्वरूप हमारे चित्त में बैठ जाए तो बस आनंद ही आनंद है। हाँ जी। कितना समझेंगे, ये योग्यता पड़ी हुई है अनादि से। हम्म, कौन से नंबर माला में, कौन से नंबर के मोती पे कौन सा ज्ञान आएगा? हम्म, हम दोष देते रहते इधर उधर, सफाई देते रहते, झूठ बोलते रहते। हम्म, अरे वो उसी समय वो कोई न घंटी दे दी इसलिए नहीं सुन पाए, हम्म, अरे उनने आवाज लगा दी इसलिए नहीं सुन पाए, हम्म, अरे अभी दोष देता रहेगा। हम्म, तो झूठ, मायाचारी, छल कपट, यही चलता रहेगा। हम्म, तो को समझे बिना यही चलता रहे, हम्म, और स्वरूप की समझ हो जाए तो रिलैक्स। योग्यता नहीं थी बस। हाँ जी। और सुनो, वो योग्यता नहीं आनी है ना अगर, तो आपको बैक करने का भाव ही नहीं आएगा, ये भी और सुनो। हम्म, ठीक है, होगा कुछ, हाँ ठीक है, आगे बढ़ गए। हम्म, कोई बहुत पिन पॉइंट की बात मिस हो गई, हम्म, वो उसको होनी नहीं है वो भेद विज्ञान की, हम्म, तो उस पर ध्यान ही नहीं देगा। और योग्यता डेवलप हो रही है तो बैक, फिर नहीं सुन पाया तो फिर बैक किया, फिर नहीं सुन पाया फिर बैक हुआ, अब की बार सुनने में आ गया। तो क्या क्या कह रहे हैं, उस तभी योग्यता डेवलप्ड थी, वो मोती आ रहा था कर्म में। और ये सब सब निमित्त है। अगर एक बार बैक करने से योग्यता पक जाती तो वो उसी समय समझ में आ जाती। इसलिए निमित्तों से योग्यता नहीं आती, योग्यता अपने समय पर सुव्यवस्थित विराजमान है। चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे राग की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे वीतरागता की हो, चाहे सम्यक दर्शन की हो, चाहे मिथ्या दर्शन, चाहे अनुव्रतों की हो, चाहे महाव्रत की हो, चाहे अरन दशा की हो, चाहे केवल ज्ञान, सब सेटेड मामला है पूरा का पूरा। समझ में आया? ऐसी बात है। ठीक है, समय तो अपना हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखो क्या बोल रहे हैं, यही तो अभी प्रश्न था और उसका उत्तर था कि संवेदन हर समय नहीं रहता। संवेदन तो जिस समय स्व की ओर उपयोग हो उस समय संवेदन होता है, स्व संवेदन, और जिस समय पर की ओर उपयोग हो उस समय स्व का वेदन नहीं होता, तो उस समय वो आनंद नहीं होता। उस समय दुख रूप भी दशा होती है, लौकिक दुख रूप और लौकिक सुख रूप। और उधर उधर जितना स्व को जाना गया है, जितनी कषाय मिटी है, उधर एक अतीन्द्रिय सुख रूप दशा भी चलती रहती है, चला करती है उधर। तो उतना दुख कम हो गया, कहना चाहिए कि दुख की तो जड़ ही उखड़ गई, दुख की जड़ उखड़ गई, अब थोड़ा थोड़ा दुख बचा है, वो उसकी कोई कीमत नहीं। अनंतानुबंधी उखड़ गई तो जड़ की, वृक्ष की पूरी जड़ ही उखड़ गई। समझ में आ रही है बात? ऐसा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय।
जय हो। जय जिनेंद्र। जय हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।